हर लंच ब्रेक में वह बच्चा सबसे कोने वाली बेंच पर चुपचाप बैठता था। ना उसके पास टिफिन था, ना कोई दोस्त, बस एक पुरानी किताब और उसकी खामोश आंखों में छुपा हुआ दर्द। क्लास की मैडम रोज उसे देखती थीं और एक दिन उन्होंने अपना टिफिन उसके सामने रख दिया, बिना ये जाने कि जिस बच्चे को वो प्यार से खाना खिला रही थीं वो कोई साधारण बच्चा नहीं, बल्कि एक अमीर खानदान की खोई हुई पहचान था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो बच्चा था कौन? उसकी रगों में किसका खून दौड़ रहा था? और क्या उस मैडम को कभी ये सच पता चला कि जिस बच्चे का पेट वो भर रही थीं, वो असल में उनका क्या था? ये कहानी एक ऐसी सच्चाई की है जो आपके दिल को छू लेगी। सुबह का वक्त था। जयपुर के एक बड़े इंटरनेशनल स्कूल में लंच ब्रेक हो चुका था। बच्चे अपने महंगे टिफिन निकालकर खाने में व्यस्त थे। हंसी मजाक, चिप्स की आवाजें और स्कूल के बगीचे में बच्चों का शोर गूंज रहा था। लेकिन उसी क्लासरूम के एक कोने में एक बच्चा चुपचाप बैठा था। उसका नाम था आर्यन। 5वीं क्लास में पढ़ता था। आर्यन बाकी बच्चों से अलग था। वो ना ज्यादा बोलता, ना ज्यादा हंसता। लंच ब्रेक में जब सब मस्ती करते, वो अपनी बेंच पर किताब खोल लेता, जैसे उसे भूख ही ना हो। लेकिन सच कुछ और था। उसी क्लास की मैडम थीं, अनुराधा मैडम। उम्र लगभग 28 साल। उनका चेहरा शांत और प्यार से भरा था। अनुराधा मैडम की नजर आर्यन पर पड़ी। सब बच्चे खा रहे थे और ये बच्चा किताब में आंखें गड़ाए बैठा था। अनुराधा मैडम को कुछ समझ आया। वो आर्यन के पास गईं, हल्की मुस्कान के साथ बोलीं, आर्यन, तुम खाना नहीं खा रहे? आर्यन ने नजरें नहीं उठाईं, बस धीरे से कहा, मैम, भूख नहीं है, घर जाकर खा लूंगा। अनुराधा मैडम का दिल कुछ कह रहा था कि ये सिर्फ भूख की बात नहीं, कुछ और छुपा है। वो स्टाफ रूम गईं, अपना टिफिन उठाया और आर्यन के पास लौटकर बोली, आज मेरा टिफिन बहुत ज्यादा है, आओ मेरे साथ खाओ। आर्यन घबरा गया, बोला, नहीं मैम, आप खा लीजिए। लेकिन अनुराधा मैडम ने मुस्कुराकर जोर दिया, बेटा, जब मुझे भूख लगती है कोई मेरा ख्याल रखता है, आज तुम मेरे साथ खाओ। उस दिन पहली बार आर्यन ने पेट भर खाना खाया। अनुराधा मैडम ने ठान लिया कि अब रोज वो इसके लिए टिफिन लाएंगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस बच्चे को वो भूखा समझ रही थीं, उसकी सच्चाई उनकी जिंदगी बदल देगी। इसके बाद हर दोपहर अनुराधा मैडम एक छोटा टिफिन लाती, जो उनका नहीं, आर्यन के लिए होता था। कभी रोटी सब्जी, कभी खिचड़ी, कभी चपाती आलू। हर दिन कुछ नया लाती और आर्यन के चेहरे पर पहली बार मुस्कान दिखती। अनुराधा मैडम की आंखों में एक खास चमक थी, जैसे उन्होंने कोई खोया हुआ खजाना पा लिया हो। लेकिन इस मुस्कान के पीछे उनका अपना दर्द भी था। अनुराधा मैडम मां नहीं बन सकी थीं। शादी को 12 साल हो गए थे, लेकिन मां बनने का सुख उन्हें नहीं मिला। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था और उनके पति धीरे धीरे चुप रहने लगे थे। अनुराधा को बच्चों से बहुत प्यार था और शायद आर्यन में उन्हें अपना अधूरा सपना पूरा होता दिखता था। कुछ हफ्तों बाद एक दिन लंच के बाद अनुराधा मैडम और आर्यन क्लास में अकेले थे। अनुराधा ने धीरे से पूछा, आर्यन, क्या मैं कुछ पूछ सकती हूं? बुरा मत मानना। आर्यन ने मासूमियत से सिर हिलाया, तुम्हारे मम्मी पापा हैं? आर्यन की नजरें जमीन पर टिक गईं, उसके होंठ कांपने लगे। नहीं मैम, मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। जब मैं छोटा था एक हादसे में चले गए। उसकी आवाज टूट गई। अनुराधा की आंखें भर आईं। उन्होंने तुरंत आर्यन को गले लगा लिया। उस पल उन्होंने ठान लिया कि यह बच्चा अब अकेला नहीं रहेगा। जब तक वो हैं, न इसकी भूख रहेगी, न अकेलापन। समय बीतता गया। आर्यन पढ़ाई में बेहतरीन होने लगा, क्लास में टॉप करने लगा। अनुराधा मैडम उसे पढ़ाती, होमवर्क में मदद करती। स्कूल में सब उसे जानने लगे। लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल रमेश सर को गरीब बच्चों से चिढ़ थी। वो अक्सर अनुराधा मैडम से कहते, मैडम, किसी एक बच्चे को इतना खास करना ठीक नहीं। अनुराधा हर बार जवाब देती, सर, अगर आपके बच्चे को भूख लगे और कोई उसे खाना दे तो आप क्या कहेंगे? रमेश सर चुप हो जाते। लेकिन ये खामोशी ज्यादा दिन नहीं टिकी, क्योंकि जल्द ही आर्यन की असली पहचान सामने आने वाली थी, जो न सिर्फ अनुराधा मैडम को बल्कि पूरे स्कूल और रमेश सर को भी हैरान कर देगी। साल बीत गया। स्कूल में वार्षिक पुरस्कार समारोह की तैयारियां चल रही थीं।
हर क्लास के टॉपर्स को मंच पर बुलाया जाना था। स्कूल के मालिक रजत और मधुरा गुप्ता, जो गवर्निंग ट्रस्ट के सदस्य थे, पहली बार स्कूल आए। मधुरा एक शांत और भावुक महिला थीं। 9 साल पहले उनका इकलौता बेटा एक मॉल से गायब हो गया था। उन्होंने हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कभी नहीं मिला। उस हादसे ने मधुरा और रजत के बीच एक खामोश दूरी बना दी थी। फिर भी वो हर साल स्कूल आते, किसी उम्मीद के साथ। इस बार वो उम्मीद सच होने वाली थी। समारोह शुरू हुआ। बच्चे मंच पर बुलाए जा रहे थे, तालियां बज रही थीं। फिर 5वीं क्लास का नंबर आया। नाम पुकारा गया, आर्यन शर्मा। सबने तालियां बजाईं। आर्यन थोड़ा घबराया, अपनी पुरानी यूनिफॉर्म ठीक की और सिर झुकाए मंच की ओर बढ़ा। अनुराधा मैडम दूर से उसे देखकर मुस्कुरा रही थीं। तभी मंच पर खड़ी मधुरा गुप्ता की नजरें रुक गईं। उन्होंने आर्यन को देखा और एक पल के लिए सब भूल गईं। वो बुदबुदाईं, ये चेहरा, ये आंखें, बिल्कुल मेरे बेटे जैसा। उन्होंने धीरे से पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? आर्यन बोला, मैडम, मेरा नाम आर्यन शर्मा है। तुम्हारे मम्मी पापा? आर्यन ने धीरे कहा, नहीं है, एक हादसे में चले गए। मधुरा की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने कहा, बेटा, अपनी बाईं बाजू दिखाओ। आर्यन चौंका, मैम, क्यों? प्लीज, एक बार दिखाओ। आर्यन ने बाजू उठाई और वहां था एक छोटा सा निशान, जो सिर्फ मधुरा और रजत को पता था। मधुरा मंच पर गिरते गिरते बचीं। रोते हुए उन्होंने रजत की ओर देखा। ये हमारा बेटा है जो मॉल से गायब हुआ था। स्कूल में सन्नाटा छा गया। रमेश सर भी चुप, शर्मिंदा और हैरान खड़े थे। रजत बोले, हमें सबूत चाहिए, डीएनए टेस्ट कराएंगे। मधुरा ने सहमति दी, ठीक है, लेकिन तब तक ये बच्चा हमारे साथ रहेगा। उस दिन से आर्यन, जो असल में राघव गुप्ता था, अपने असली माता पिता के घर चला गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अभी मधुरा और अनुराधा मैडम की मुलाकात बाकी थी। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आई और साबित हुआ कि आर्यन ही राघव गुप्ता है, जो 9 साल पहले गायब हुआ था। रजत और मधुरा का घर खुशियों से भर गया। मिठाइयां बटीं, स्टाफ को बोनस मिला, मंदिर में पूजा हुई, लेकिन मधुरा का दिल बेचैन था। अनुराधा मैडम ने उनके बेटे को भूखे पेट स्कूल में देखा और बिना किसी स्वार्थ के उसे खाना खिलाया, पढ़ाया, अपनाया। मधुरा और रजत अनुराधा के छोटे से किराए के घर पहुंचे। अनुराधा अपने पति के लिए दवा बना रही थीं। दरवाजा खटखटाने पर सामने मधुरा खड़ी थीं, आंखों में आंसू लिए। अनुराधा समझ नहीं पाई, पूछा, मैम, आप यहां? मधुरा कुछ कहने ही वाली थीं कि अनुराधा का पति, कमजोर और थका हुआ, बाहर आया। रजत ने सारी बात सुनी और बोले, मैडम, आपने हमारे बेटे को नई जिंदगी दी, भूख में खाना, अंधेरे में रोशनी दी। आज वो मुस्कुरा रहा है तो आपकी वजह से। मधुरा आगे बढ़ी, आप हमारे लिए भगवान हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे घर रहें। आपके पति का इलाज हम कराएंगे और आप राघव से जब चाहें मिल सकें। अनुराधा ने सिर झुकाया, सोचा, फिर बोली, मैम, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। राघव को जब जरूरत थी, मैंने उसे मां की तरह प्यार दिया। अब उसकी मां मिल गई है, यही मेरी खुशी है। मधुरा ने अनुराधा का हाथ पकड़ा और रो पड़ी। तभी राघव दौड़ता हुआ आया। मैम, आप। उसने अनुराधा को गले लगाया। मैम, मुझे कभी मत छोड़ना। अनुराधा ने उसकी पीठ थपथपाई। बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे दिल में हूं। रजत ने तुरंत कहा, मैडम, हम आपके घर के सामने फ्लैट लेंगे। आपके पति का इलाज, आपकी हर जरूरत अब हमारी जिम्मेदारी है। इसके बाद अनुराधा के पति का इलाज हुआ, वो ठीक हो गए। अनुराधा को स्कूल में तरक्की मिली। राघव स्कूल का हीरो बन गया। उसके चाचा, जिन्होंने उसे पाला, को रजत ने अपने कारोबार में नौकरी दी। बोले, आज जो बेटा मिला उसमें तुम्हारा भी योगदान है। एक टूटा परिवार अब 2 परिवार बन गया। खून का रिश्ता अपनाया गया और भावनाओं का रिश्ता संभाला गया। समय के साथ जयपुर का वो इंटरनेशनल स्कूल और भी मशहूर हो गया, न सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए, बल्कि अपने मानवीय मूल्यों के लिए। राघव, जो पहले आर्यन के नाम से जाना जाता था, अब स्कूल का एक चमकता सितारा था। उसकी मेहनत और अनुराधा मैडम की प्रेरणा ने उसे न केवल पढ़ाई में, बल्कि जिंदगी में भी एक मजबूत इंसान बनाया। मधुरा और रजत ने स्कूल में एक नया प्रोग्राम शुरू किया, जिसका नाम था अनुराधा फाउंडेशन। इस फाउंडेशन का मकसद था
हर उस बच्चे की मदद करना जो भूखा, अकेला या अनाथ था। अनुराधा मैडम को इस फाउंडेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई। पहले तो अनुराधा ने मना किया, कहा, मैं तो बस एक टीचर हूं, ये सब मेरे बस का नहीं। लेकिन मधुरा ने उनका हाथ थाम कर कहा, मैडम, आपने हमारे बेटे को बचाया, अब आप उन तमाम बच्चों की जिंदगी संवारेंगी जिन्हें मां की तरह प्यार और देखभाल चाहिए। फाउंडेशन ने स्कूल में मुफ्त टिफिन प्रोग्राम शुरू किया। हर उस बच्चे को खाना मिलता जिसके पास टिफिन नहीं होता था। अनुराधा मैडम खुद बच्चों के साथ बैठकर खाना खाती, उनकी बातें सुनती और उनके सपनों को हौसला देती। राघव भी इस काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता। वो बच्चों को अपनी कहानी सुनाता, मैं भी तुम्हारी तरह था, लेकिन अनुराधा मैम ने मुझे नई जिंदगी दी, तुम भी अपने सपने पूरे कर सकते हो। धीरे धीरे स्कूल के बाहर भी अनुराधा फाउंडेशन की बात फैलने लगी। जयपुर के कई स्कूलों में ये प्रोग्राम लागू हुआ। रजत और मधुरा ने अपने कारोबार का एक हिस्सा इस फाउंडेशन को दान कर दिया ताकि ये काम और बड़े पैमाने पर हो सके। इसी बीच रमेश सर, जो पहले गरीब बच्चों से चिढ़ते थे, धीरे धीरे बदल गए। एक दिन उन्होंने अनुराधा मैडम से माफी मांगी। मैडम, मैंने हमेशा आपको गलत समझा, लेकिन आपने मुझे सिखाया कि असली अमीरी दिल में होती है। अनुराधा ने मुस्कुराकर कहा, सर, गलतियां इंसान से ही होती हैं और उन्हें सुधारने का मौका भी इंसान को ही मिलता है। रमेश सर ने भी फाउंडेशन में योगदान देना शुरू किया और बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग क्लास शुरू की। कई साल बाद राघव बड़ा हो गया। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और विदेश से मैनेजमेंट की डिग्री ली, लेकिन उसका दिल हमेशा अपने स्कूल और अनुराधा मैडम के पास रहा। उसने अनुराधा फाउंडेशन को देश भर में फैलाने का फैसला किया। उसने एक ऐप बनाया जिसके जरिए लोग जरूरतमंद बच्चों के लिए खाना, किताबें और स्कूल यूनिफॉर्म दान कर सकते थे। इस ऐप की वजह से हजारों बच्चों को मदद मिली। राघव ने अपने पहले इंटरनेशनल अवार्ड की ट्रॉफी अनुराधा मैडम को समर्पित की और कहा, मैम, ये आपकी जीत है। आपने मुझे सिर्फ खाना नहीं खिलाया, बल्कि जीने का मकसद दिया। कहानी का अंत एक बड़े समारोह के साथ हुआ, जहां अनुराधा मैडम को शिक्षा और सेवा सम्मान से नवाजा गया। मंच पर खड़े राघव ने कहा, मैम, आपने मुझे सिखाया कि असली परिवार खून से नहीं, प्यार और देखभाल से बनता है। मधुरा और रजत ने तालियां बजाईं और अनुराधा मैडम की आंखों में आंसू थे। उन्होंने माइक पकड़ा और कहा, बच्चों, अगर आपके पास कुछ नहीं, फिर भी आप सब कुछ दे सकते हैं। बस एक छोटा सा कदम, एक छोटा सा टिफिन किसी की जिंदगी बदल सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची इंसानियत छोटे छोटे कदमों से शुरू होती है। एक छोटा सा नेक काम, जैसे किसी भूखे को खाना देना या किसी अकेले को साथ देना, न सिर्फ उसकी जिंदगी बदल सकता है, बल्कि पूरे समाज को एक नई दिशा दे सकता है। प्यार, करुणा और सेवा से बना रिश्ता खून के रिश्तों से भी बड़ा होता है और यही दुनिया को बेहतर बनाता है। अब एक सवाल आपसे, कहानी में अनुराधा मैडम ने बिना किसी स्वार्थ के आर्यन की मदद की। क्या आपने कभी अपने जीवन में किसी की ऐसी बिना शर्त मदद की है या देखी है? उसका क्या प्रभाव पड़ा? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। पूरी कहानी देखने का आप सबका धन्यवाद।